पागल लड़की, मुझे हाथ लगाने की जरूरत कैसी करी तूने? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त हैं ये। दोस्त ये तुम्हारी होंगी, मेरी दोस्त नहीं है ये। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे टच करने की? तुम्हारे इतने गंदे सड़े मुझे हाथों से तुम मुझे टच कर रही हो, मेरी ड्रेस खराब कर रही हो। सपने में भी देखी इतनी महंगी ड्रेस, और वैसे भी तुम कहाँ सपने में देख पाओगी? तुम जैसे खेत में काम करने वालों की औकात ही कहाँ होती है इतनी महंगी ड्रेस पहनने की? अरे बस करो, यहाँ हमारी बेइज्जती करने आयो। ऐसी तुम्हारी होने वाली भाई, अपनी दोस्त की बेइज्जती करवाने के लिए ले जाओ अपना कार्ड, हमें नहीं आना तुम्हारी शादी में। रूबी प्लीज मुझे माफ कर दो। दीप्सी क्या बोल रही हो? तुम्हारे भी तो दोस्त आ रहे हैं ना। ये मेरे दोस्त हैं, कॉलेज में मेरे साथ थे। और रही बात किसान और खेती करने की, तो इनकी वजह से ही हम खाना खा पाते हैं। जय, तुम हमें यहाँ पे शादी में बुलाने आए हो या फिर हमें हमारी औकात दिखाने आए हो? अरे बस करो अपनी नौटंकी, तुम दोनों क्या चला रखा है ये? और वो भी ना जय जबरदस्ती लाया था मुझे यहाँ, वरना हम तुम्हें कार्ड देते भी नहीं अगर मुझे पता होता कि जय की दोस्त ऐसी दो कौड़ी की हैं जो खेतों में काम करती हैं। और तुम वैसे भी ना ही आओ, अच्छा है, शादी खराब हो जाएगी वरना हमारी। दीप्सी ये आएंगे शादी में, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है? और दोस्त अमीर हो या गरीब हो, दोस्त हमेशा दोस्त ही रहते हैं और दोस्तों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी इनसे अच्छे दोस्त मेरी लाइफ में कोई हो भी नहीं सकते। और इन लोगों के बिना ना देश चल सकता है ना हम लोग। ये बेचारे खेती करते हैं, किसान है, तभी हम लोग खा पाते हैं। और हमारी सरकार भी किसानों के लिए क्या ही करती है। और एक तुम जैसे लोग हमारे देश के किसानों की बेइज्जती कर रही हो, और इनकी बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसान और आर्मी यही दो चीज इस देश को चलाते हैं। बस करो जय, ये इतना ज्ञान की बातें ना हमें तो पता है, और अपनी बीवी को आराम से घर बैठ के बताना। अगर इतनी समझ होती है ना तो आखिर यहाँ पे हमारी बेइज्जती नहीं करती। और रही बात शादी में, तो हम शादी में जाने के लिए मरे नहीं जा रहे। तो हमारे दोस्त तो तुम्हें देखकर हमें खुशी हुई, और तुम्हारी बीवी को भी देखकर खुशी हुई, तो हमने इसकी तारीफ कर दी। लेकिन इसने तो इस तारीफ को सर चढ़ा के बिठा लिया अपने, और इसको तो लग रहा है कि इससे ऐसा तो कोई है ही नहीं इस धरती पर। रूबी वैसे भी अगर तुम लोग शादी में नहीं आओगे तो वो शादी मैं वैसे भी नहीं करने वाला। और वैसे भी मैं किसी ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा जो कि इस देश की किसान की इज्जत ना करे। अगर ये हैं तो हम हैं। शायद तुम मेरी दोस्त की बेइज्जती करती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन किसानों की ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जय तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, वो भी इन दोनों की वजह से? भूल जाओ, मैं भी तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी अगर ये शादी में आएंगी, समझे? तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। दीप्सी ये रिश्ता तो मैंने जब ही खत्म कर दिया था जब तुमने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की थी। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ तब से हैं जब तुम भी मुझे नहीं मिली थी। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम इनको देखो, इनकी हालत देखो, इनका हुलिया देखो, पहनने का तरीका देखो। अगर ये हमारी शादी में आएगी तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? अरे लोग हंसेंगे हम पे, और कितना मजाक, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली कितना मजाक बनाएगी कि वाओ देखो जय के कितने अच्छे दोस्त हैं, वो भी इतने अनएजुकेटेड। हुलिया देख कर ना तुम जैसे लोग दोस्ती करते हैं, जय नहीं। जय जिससे भी दोस्ती करता है ना निभाता है। अरे इनके पास ना कपड़े होंगे पहनने को ना कुछ, और क्या पहन कर आएंगे? ये फटे हुए सूट, हाँ ये 200 रुपए की चप्पल, ये सब पहन के आएंगी ये? अरे इनके तो कपड़ों से भी बदबू आ रही है। अच्छा ये जिसमें भी आएंगे बहुत सुंदर दिखेंगे और बहुत अच्छे दिखेंगे। तुम जैसे लोगों से तो अच्छे ही लगेंगे। इनके तो कपड़े गंदे हैं, तुम लोगों का तो दिल काला है। बस अब बहुत हो गया, और अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ, अपने दोस्तों के साथ रहो, पर मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, समझे? तुम जा रही हूँ मैं यहाँ से। रोको उनको, तुम गुस्सा होके जा रही है। तुम हम जैसे दोस्तों के लिए अपनी शादी क्यों दांव पे लगा रहे हो? जाके मना लो उन्हें। रूबी वैसे भी मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो कि किसानों की इज्जत ना करे। तुम मेरी दोस्त हो, वैसे भी तुम किसान का काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम है, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो, तुम रिस्पेक्ट करते हो हमारे काम की, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे काम की वजह से या हमारी वजह से किसी का बनता हुआ घर टूट जाए, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अच्छा हुआ आज तुम लोगों से मिलवा दिया उसे, और उसकी हकीकत सामने आ गई। तुम मान लो कल को मेरे पास पैसा ना रहे तो ये लड़की मेरा साथ कभी नहीं देगी, और मुझे ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रहना। ये ले जाओ। अरे मिठाई रख लो, और इसकी अब जरूरत नहीं है।